तो बेटा तो प्लीज बताना। चलो, तो लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अगर आपको याद हो तो। हल्का सा तेज पेस पे रखेगी क्योंकि रिवीजन है। तो थोड़ा बहुत हमने पढ़ाई की थी बेटा, अगर आपको कुछ भी याद हो तो। याद है एक मक्खी वाला एग्जांपल हमने लिया था, अगर ये वाला एग्जांपल यस आपको सर। याद हो। यस सर, जब याद है। फ्लूइड कटोरे में गिर हमने गई थी। derive की थी एफ आर साइन थीटा के इक्वल। फिर हमने क्या देखा था, हमने ब्लॉक के केस में इसी चीज को हमने डिराइव किया था। फिर हमने देखा था जब भी 90 डिग्री होगा बेटा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। जीरो। जीरो हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। आगे हम लोग देखते हैं कि इस वर्क डन के फॉर्मूले का, अगर किसी को वर्क डन का फॉर्मूला पता है तो बताओ जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट फोर्स फॉर्मूला, इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स। शाबाश बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट इफ सपोज फोर्स बिकम वेरिएबल, तब क्या होगा बेटा? वर्क डन फॉर अ वेरिएबल फोर्स, आपने टॉपिक आई थिंक पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत याद आया क्या? यस सर, इंटीग्रेट करेंगे। वर्क डन, वेरी गुड, बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है। अभी तक हमने जितना केस डिस्कस किया उसमें वर्क डन की वैल्यू आ गई 150 जूल, तो हम बहुत खुश हो गए कि यार 150 जूल एनर्जी लगी होगी किसी चीज, किसी ब्लॉक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। बट व्हाट इफ सपोज वर्क डन की वैल्यू जो आई या फोर्स की जो वैल्यू आई वो 150 जूल ना आके, वो 150 जूल ना आके बेटा, 150 जूल ना आके, ये फोर्स की वैल्यू मैं ऐसे ले लेता हूं 0.5x प्लस 10 न्यूटन। ठीक है, सुंदर लगेगा। अब कोई मेरे को बता सकता है वर्क डन कितना हुआ अगर मैं पोजीशन वेक्टर दे दूं तो? बता सकता है सर पोजीशन ये वेक्टर? अच्छा चलो और थोड़ा इजी कर देता हूं, आपको ये बताना है इस फोर्स के लिए, इफ बॉडी डिस्प्लेस्ड, इफ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, वर्क डन फाइंड करके बताओ, कोई बच्चा अगर बता सकता है बेटा तो। व्हाट इज वर्क डन? ठीक है, बताओ बेटा, किसी को कुछ आया आंसर? लिखा है सर। हाँ, 0.5। 0.5x प्लस 10 न्यूटन फोर्स की वैल्यू है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी तक हमने फोर्स क्या देखा, फोर्स हमको डायरेक्ट मिल जाता था 150 जूल, हम खुश हो जाते थे, डायरेक्ट वर्क डन में पुट कर देते थे। ये कांस्टेंट वर्क फोर्स होता था। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स था, तो इससे जो वर्क डन मिलता था वो भी कांस्टेंट मिलता था। बट व्हाट इफ सपोज वेरिएबल फोर्स हुआ तो? सर 21 जूल। कितना है बेटा? 20 21 जूल। 21 आ रहा है। 1 जूल, 21, ठीक है, 20। सही है बेटा। देखो जिनका नहीं आया बेटा यहाँ ध्यान से देखें कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो वर्क डन अगर आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं बेटा, हम बोलेंगे कि जहां से शुरू हुआ और जहां तक खत्म हुआ उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, यही पढ़ा था हमने एफ इंटू डी एक्स, अगर आपको याद हो तो। इसी को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, एक क्लास में और मैंने बताया था इसके बारे में, और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये है बेटा आपका अपर लिमिट। नाउ सवाल ये है कहां से कहां तक, इसमें लोअर लिमिट क्या बनेगा बेटा, एक्स इजिकल टू 0 और एक्स इजिकल टू 2 में आप खुद बताओ। x इज इक्वल्स टू 0। सर 0 यही बनेगा 0 टू 2, यस सोच के सर। देखो। अच्छा अब हमारे पास क्या है, 0.5x प्लस 10 इंटू डी एक्स एज इट इज आ जाएगा बेटा, यही आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, यहां से आपको पता है 0.5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 10 dx, सिंपल। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यही आएगा। और लिमिट यस कहां सर। से कहां तक है बेटा, 0 से 2। टू अच्छा से 10 टू। 10 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? फ्रॉम 10x। वेरी गुड बेटा, 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखूंगा तो वैल्यू ऐसे 0 आ जाएगी, रखूंगा तो टाइम वेस्ट है। 0.5 और ये कितना हो जाएगा 4/2, सर 4 कहां से है बेटा, 2 2 जा 4। ठीक है, अब कितना हो गया जल्दी बताओ, 5 4 जा 20।
ये 2 से 2 गया और ये हो गया 1 + 20, सो द वर्क डन इज 21 जूल। एक और क्वेश्चन करे बेटा, एक और क्वेश्चन करे जल्दी से। एक और नो कुछ बोल दो यार। यस सर। चलो देखो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय x I कैप प्लस y स्क्वायर j कैप, देन कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A1,2 टू B-3,4। अब मजा आएगा। कैसे होगा? तो अलग वाई का, वाई डायरेक्शन का अलग करेंगे, एक्स डायरेक्शन का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या बेटा? यह एक्स, जो एक्स डायरेक्शन में जो वो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके लिए जी। अलग इंटीग्रेशन करेंगे और वाई के लिए अलग, वाई के दोनों को लिए ऐड करेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा मैं एक और टेक्निक बताऊं जिससे आसानी से निकल जाएगा बेटा आप लोग आंसर। यस सर। चलो आज एक टेक्निक सिखाता हूं बेटा, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन F.dr, आपको याद है क्या? एक पढ़ा था आपने। ये होता है R इनिशियल से R फाइनल, सॉरी X की जगह मैंने R रिप्लेस कर दिया पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ dr जो हम पढ़ते हुए अभी तक आए, dx I कैप प्लस dy j कैप, याद है बेटा? ये द वैल्यू ऑफ dr नहीं पता तो भी बेटा कोई इतना दिक्कत का बात नहीं है, ऐसे लिख लो इसको, चलेगा। अब देखो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, वर्क डन को सिंपली ऐसे लिखो, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 1,2, अपर लिमिट क्या हो गई बेटा 3,4। सर इसको करते कैसे हैं, क्या है? कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। -3 है सर। -3 -3 सर। चलो वेरी गुड। आई थिंक सबका आने भी लगा, बट कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है बेटा यहाँ पे देख ले। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है, आई कैप वाले टर्म को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है, जल्दी बताओ। 0। आई कैप डॉट जे कैप द वैल्यू इज 0। आई कैप डॉट आई कैप मैंने कितना बताया था लास्ट क्लास में? 1। ये कोई भूला नहीं है डब्बा, याद रखना बेटा। अब देखो, अगर आप देखोगे बेटा तो कोऑर्डिनेट लिखने का एक तरीका होता है 1,2 एंड 3,4। इसमें आप मेरे को बता दो एक्स की लिमिट कौन कौन सी बन सकती है, सिर्फ देख के। 1 और 2 1 या और 3, 1 और 3 सर। 1 और 3 पक्का? 1 और 3 सर। 3, अच्छा ठीक है। 3 है या -3 है, एक बार देख -3 है सर, वही तो बोल रहा था। ठीक है -3 चलो सर, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ ये देखो, ये हो गया एक्स का लिमिट बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिख रहा है क्या एक्स की लिमिट? अब कुछ नहीं करना है बेटा, अलग अलग मत निकालना, आपका टाइम वेस्ट होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बचाना मेन पर्पस है हमारा। तो इसकी लिमिट हो गई 1 से -3, और इसके साथ कौन है बेटा x dx प्लस y की लिमिट। अब आप बताओगे मेरे को कहां से कहां तक होगी, जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम नहीं है। 2 से 4 हो गई और अपर 2 से 4, वेरी गुड। और कितना हो गया y स्क्वायर dy। आई कैप कहाँ गया बेटा? आई कैप कहाँ गया? 1 बन गया सर, वो 1 बन गया, शाबाश। चलो अब x dx कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 विद द लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट -3, प्लस इसका कितना बन जाएगा बेटा y³ अपॉन 3, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4। अब जल्दी से बता दो, यहाँ पे वैल्यू रखूं अपर लिमिट की, कितनी हो जाएगी? -3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, -1 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। एक छोटू मोटू ब्रैकेट, एक और छोटू मोटू ब्रैकेट, और यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा लोअर लिमिट 4³ अपॉन 3। मैथ्स कौन कौन नहीं कर पाएगा इसका बताओ, बहुत टफ मैथ्स है। और ये हो गया 3 3 जा कितना होता है 700, कितना होता है 9। चलो ठीक है, सबको कैलकुलेट कर लेना बेटा, कुछ 68/3 आएगा आई थिंक सो, ठीक है। ये हो गया वर्क डन। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? यस सर। एक क्वेश्चन मैं दूं फिर, एक क्वेश्चन करोगे? यस सर। चलो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी बनाना ला बेटा। एफ की वैल्यू मैं दे रहा हूं -6 आई कैप ले लो, नहीं -6x³ आई कैप, ठीक। और मैं बोल रहा हूं कि बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम, बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है x = -1 मीटर से
x इज इक्वल टू -4 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, जल्दी बताओ बेटा कितना होगा। कैलकुलेट द वर्क डन। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? कोई बच्चा मेरे को फॉर्मूला बता दे जल्दी से, सिर्फ फॉर्मूला बता दो बेटा। सर इंटीग्रेट करेंगे वो f को x इंटीग्रेशन x डॉट डी आर इनिशियल से आर फाइनल कर लिया जाए। Yes, sir. चलो अब आप मेरे को इसका आंसर बता दो जल्दी से। छोटा सा दिया है मैंने, बहुत बड़ा नहीं दिया। आया किसी का? सर क्यूब दे दिया सर आपने। नॉई आया, नॉई। थोड़ा जुबा बिस्लरी कर सर लेंगे। आने वाला है, आने वाला है। कुछ भी गलत सही, बिल्कुल सही बिल्कुल गलत, कुछ नहीं। सर लास्ट है। लास्ट स्टेप। चलो 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ। चलो आई थिंक 2 मिनट हो गया। देखो बेटा, वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है। हाँ सर है। इनिशियल कहां से कहां तक चल रहा है? अब इसमें लोअर लिमिट क्या बनेगा सर? -1 से -4 गया, सिंपल। बस यही सर। हाँ बेटा, ये कितना हो गया? 6x³ i कैप। dr की वैल्यू मैंने कितनी बताई? dx i कैप प्लस dy j कैप। y के पास कुछ है? नहीं सर, y बहुत गरीब है। तो बस ठीक है बेटा, फिर कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। 6x³ dx कितना हो गया? 6x की पावर 4 और -1 से -4। आंसर कितना आ रहा है बेटा? सर डाला है चैट बॉक्स में सर। अच्छा ठीक है बेटा, एक सेकंड। सर x की पावर 4/4 आएगा ना? हाँ नीचे 4 भी ले लो, ये तो मैं भूल ही गया। और इसका कितना हो जाएगा? -1 का पावर 4/4। इसको सॉल्व कर लोगे सब? मैं मैथ्स वाला पार्ट छोड़ देता हूँ क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत कॉन्सेप्ट इसमें कवर करना है। मैथ्स कर लोगे ना बेटा? 6 से 1 हटा लोगे यार, 6 से 1 आना चाहिए। अब ये कर लेंगे सब बच्चे, थोड़ा ट्राई करना। 4 LCM लेके आंसर आ आंसर जाएगा। बताना क्या है इसका? नेगेटिव में आएगा बेटा, आई थिंक 700 समथिंग कुछ आना चाहिए। 4 यस सर, यही आ रहा है। 4 कितना हो 771 गया? आ रहा है। 16 गुणे 64, 64 गुणे 4 और इससे 1 घटा। लमसम तुम्हारा आएगा 750 के आसपास कुछ आना चाहिए। कितना आया? 750, सर 765। 771 आ रहा है। कितना? 771 आ रहा है। फिर ठीक है। 771 आ रहा है सर। 700, हाँ ठीक है, उसके आसपास भी आ रहा है तो सही है यार, चलेगा। अप्रोक्सीमेशन ले लो, कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है चलो, अब यहां तक तो ठीक था, फोर्स के बारे में समझ लिए। अब मैं आपको बोलता हूं फोर्स मैं ग्राफ के फॉर्म में दूंगा तो कैसे कोई सॉल्व करेगा? मान लो बेटा फोर्स जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में आ गया, देन हाउ विल यू सॉल्व? जैसे एक आसान से क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, थोड़ा तिकड़म ग्राफ बनाया जाए। हाँ अभी मजा आ गया, ऐसे ही ग्राफ का तमन्ना था, सुकून था। ठीक है बेटा, चलो ये ग्राफ है आपके पास, थोड़ा सा वैल्यू लिख देता हूँ। 0 सुंदर लगेगा, 1 2, और इस पॉइंट का नाम मैं देना पसंद करूंगा 4, इसका नाम 6, और ये हो गया आपका 4 यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये मान लो कोई ग्राफ है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एंड आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल थिंग, व्हाट इज द वर्क डन? जस्ट टेल मी द वर्क डन बेटा। व्हाट इज द वर्क डन ऑफ दिस ग्राफ? Sir, 20. कितना बेटा? Sir, 20. वेरी गुड। व्हाट इज योर गुड नेम बेटा? Sir, Silky. वेरी गुड। देखो बेटा कैसे सॉल्व किया बच्ची ने। बच्ची ने बोला इसको एरिया A1 लेते हैं, इसको एरिया A2 लेते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसी को पता है? 16 सर। लेंथ इनटू 16. एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस, Half into बेस इनटू, यही 12. होता है। यस और नो? सर मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना हो गया? 16। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा बेटा? हाफ 6 into 4। जल्दी बताओ 4 आ जाएगा सर। 1 कितना? यस सर 4 आ गया। 4 4 आएगा। आएगा ना? चलो ठीक है, आई थिंक अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे तुम लोग। काट दिया, 16 4 20। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी कर लोगे बेटा? जल्दी बताओ।
ग्राफ वाले क्वेश्चन यस सर। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये सब तो रहा कुचिपुड़ी वाला क्वेश्चन जो सभी कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन अब शुरू होता है पार्शियल। याद है कि आपने कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन Yes, वगैरह sir. किया था? Yes, Yes, sir. यस मैम। Yes, sir. या मैं आपको अब एक और कंजर्वेटिव चीज नॉन बताऊं कंजर्वेटिव। कि नेचर ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा। नेचर ऑफ फोर्स, जहां से मेन क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है जेई में। जेई के हिसाब से अच्छा टॉपिक है। क्या आपने दो नेचर ऑफ फोर्स पढ़ा था? अगर yes, yes. थोड़ा बहुत किसी को याद हो तो कैसा कैसा था? Conservative और नॉन कंजर्वेटिव। Sir, conservative, non-conservative. तो कंजर्वेटिव बहुत कम टाइम में हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं बेटा कंजर्वेटिव क्या था। क्या था कंजर्वेटिव, कोई बता सकता है? सर वर्क डन बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड। वेरी गुड। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका कोई एग्जांपल बेटा? सर इसका मतलब क्या होता है सर, इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब क्या होता है सर? प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? ये तो हम लोग रट लिए सर, मान लो मैंने बोल दिया इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? पाथ इसका पे मतलब डिपेंड नहीं करेगा। कोई बता सकता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। कैसे सर, कैसे? मान लो बेटा एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। मान लो सपोज दिस हाइट को मैं मानता हूँ y इक्वल टू h पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट बेटा मान लो टेबल से नीचे गिर गया। जैसे कभी कभी आप टेबल पे कुछ भी चीज रखते हो नीचे गिर जाता है। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ y इक्वल टू 0 पे पॉइंट, y इक्वल टू 0। अब अगर मैं आप सिंपली आपसे एक चीज पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एमजीएच। सर मास M Minus mgh. mgh बोलोगे? हाँ सर यही बोलेंगे। अब आपको मान लो जी की डायरेक्शन नीचे है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस mgh, चलेगा? नीचे गिर रहा है ऑब्जेक्ट, नीचे गिर रहा है। तो ये h जो है ना बेटा, ये h ये क्या है सर? ये यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस है। इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे है। तो आपके टेबल से बेटा कोई भी चीज अगर गिर गई नीचे तो उसको आप कंजर्वेटिव बोलोगे नॉन कंजर्वेटिव बोलोगे? जल्दी बताओ। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? जल्दी जल्दी बता दो बेटा, टाइम नहीं लगाते हम ज्यादा इस पे क्योंकि थ्योरेटिकल है ये। अब सेकंड है मेरा नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है बताओ? जो सिर्फ पाथ पर डिपेंड करे। हाँ जी बेटा, नॉन कंजर्वेटिव। अब सर नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? कोई आइडिया सोचो बेटा, कोई एग्जांपल भी तो सोचो। पाथ पे डिपेंड करता है, उसके लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन। और कोई बेटा हल्के लैंग्वेज में हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ तो बताओ यार कोई। नॉन कंजर्वेटिव सर फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे? पाथ पे डिपेंड करेगा क्योंकि वो हमेशा पोज करेगा मोशन को, तो एनर्जी लॉस ही करेगा वो। देखो नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है बेटा जो किस पे डिपेंड करता है? पाथ। Path. पाथ। ठीक है, जैसे मान लो ये है आपका स्कूल, ये है मॉल, ठीक है, ये है मॉल। अब होगा क्या? आपको आपका घर यहाँ है तो बहुत दिक्कत होगा आपको ये डिसाइड करने में कि सुबह उठ के स्कूल जाना सही है मॉल जाना सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में एनर्जी कम है तो आप कहाँ जाओगे? मॉल जाओगे, जब आप पढ़ के बोर हो जाओगे तो। ऑल्दो है नहीं, अच्छा है, नहीं तो रोज ही मॉल जाते। अब आप मेरे को बताओ, अब आप मेरे को बताओ कि आपके पापा जो है आपको शाम को स्कूल से लेने आएंगे। उनको ये पता है कि आप घर से निकले हो और स्कूल जा रहे हो। उनको ये पता है कि आप घर से निकले हो स्कूल जा रहे हो। तो पापा कैसे फंक्शन हो गए, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? जल्दी बताओ। सिर्फ पापा को पापा तो कंजर्वेटिव हो गए। वेरी कंजर्वेटिव। पापा हो गए कंजर्वेटिव। अब आपको जाना है बेटा हाउस से मॉल, क्योंकि आप स्कूल नहीं जाना चाह रहे हो। आपको बहुत लग रहा है कि यार आज क्या स्कूल जाए, मॉल पास में, मॉल चल देते हैं। तो मॉल क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा पाथ है। तो अगर ये पाथ छोटा है बेटा हाउस से लेके मॉल का, तो अब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? सोच के देखो। नॉन कंजर्वेटिव जाएगा, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आपने बोला कि यार आज स्कूल बहुत दूर है मॉल चलते हैं। क्यों आपने ऐसा बोला? जान नहीं था यार, एनर्जी नहीं थी, एनर्जी नहीं थी आपके अंदर। तो आपने बोला एक छोटा रास्ता लेते हैं यार, मॉल जाते हैं, मस्त टाइम पास होगा, शाम में घर आ जाएंगे। ऐसा कोई करता नहीं होगा। आप सब बहुत आइडियल बच्चे हैं, आइडियल गैस की तरह। करता है कोई? नहीं।
देखो एक बार और समझाता हूँ बेटा, इसका मतलब क्या है। मान लो ये आपका घर है और मॉल बहुत पास में है बेटा, और आपको सुबह सुबह एनर्जी नहीं लग रहा है स्कूल जाने का क्योंकि स्कूल बहुत दूर है। ठीक है, स्कूल का रास्ता बहुत लंबा है। तो जब भी रास्ता लंबा होगा, इनिशियल और फाइनल पे नहीं डिपेंड कर रहा होगा, पाथ पे डिपेंड कर रहा होगा कि कौन सा पाथ ज्यादा लंबा है कौन सा छोटा। तो आप उसको कैसा फोर्स बोलोगे? विदाउट वेस्टिंग टाइम बता दो बेटा जल्दी से, कैसा फोर्स बोलोगे उसको? नॉन कंजर्वेटिव को कंजर्वेटिव। ठीक है, इसका और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में चेयर है बेटा? यस सर। ठीक है, Yes, सबके घर sir. में चेयर होता है। इसमें कौन कौन ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अपना कपड़ा चेयर पे रख देते हैं? है ऐसा कोई? कपड़ा चेयर पे रख देते हैं, शाम होता है तो टेबल के ऊपर रख देते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं तो उसको बेड पे रख देते हैं, फिर पढ़ लेते हैं तो बेड पे फिर से कपड़ा रख देते हैं। कोई ना कोई ऐसा होगा। ठीक है, हाँ होंगे। रेज हैंड हो रहा है देखो। तो क्या होता है, मम्मी आके अगर एक बार बोल देगी ना कि कपड़ा जो है अगर टेबल के ऊपर रहेगा तो आग लगा दूंगी। ठीक है, तो मम्मी का वर्डिंग होता है फाइनल स्टेटमेंट। ठीक, तो क्या होगा उसके बाद वो कपड़ा वहां नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज इनिशियल क्या था, वो कपड़ा टेबल पे था, फाइनल क्या था, मम्मी का वार्निंग था। तो अब मम्मी का वार्निंग कैसा फोर्स हो गया बेटा जल्दी बताओ? Conservative. कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, हाँ। ठीक है, इनिशियली कपड़ा टेबल पे था, मम्मी आके चिल्ला दी, अब वो फाइनल है, दैट इज कंजर्वेटिव। अब आपको उस कपड़े को हटाना ही पड़ेगा। सर नहीं हटाएंगे तो? पाथ पे डिपेंड करेगा बेटा, मम्मी कपड़ा कहाँ फेंक रही है, फिर जाके लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइफ में याद रखना कंजर्वेटिव होना जरूरी। ठीक है, अगर मम्मी ने कपड़ा फेंक दिया तो वहां से वो क्या हो गया, कौन सा फोर्स हो गया? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। चलो वेरी गुड। अब देखो, अब सर कैसे पता लगाए कोई फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? वेरी इजी बेटा, वेरी इजी। कैसे पता लगाते हैं? देखो दो तीन एग्जांपल से सिखाता हूं। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ क्यूब। सर फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, लेफ्ट साइड y है, राइट साइड x क्यूब। मैंने आपको बोला डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर? dy by dx। व्हाट इज द आंसर? अरे कोई तो बता दो यार। तो 3x स्क्वायर dx बाय क्यूब 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 लिखा है मैंने। चलो कोई नहीं, एक और क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 5 है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। 25x की पावर 4। 25x की पावर 4। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें कुछ था भी नहीं खास तो आपने बता दिया। नाउ 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 अब मैं आपसे पूछता हूं, इफ y इज इक्वल टू, एक फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से, या मैं ऐसे बोल देता हूँ z ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा एक नया नाम मिल जाए। इफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एंड y इज द कांस्टेंट, अब क्या होगा सर? और मैं बोल रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आपको बताया गया है बेटा। इसको ऐसे लिखते हैं, कर्ल z बाई कर्ल, किसके रेस्पेक्ट में करना है सर? x के रेस्पेक्ट में करना है। तो x के रेस्पेक्ट में इसका क्या आंसर आएगा बेटा? आप लोग खुद बताओ। हम क्या करेंगे? सर 2x 2yx. देखो वेरी गुड, देखो क्या करना होता है। y कैसा फंक्शन है बेटा? कांस्टेंट। शाबाश, y इज अ कांस्टेंट। y को बाहर ले लो, किसको करोगे अब आप? एक्स स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में करोगे? x। तो आंसर क्या आ गया? 2x 2x 2x। साथ में y भी है बेटा, ये देखो साथ ही चल रहा था ना। Yes, ठीक है, sir. yes एक और सवाल से देखते हैं बेटा कि लेट अस सपोज z इज इक्वल टू, कोई एक फंक्शन दे देता हूं, अच्छा फंक्शन, कोई एक फंक्शन सोचो यार। एक्स स्क्वायर वाई p की पावर 5, एक फंक्शन मैंने दे दिया। अब मैं बोल रहा हूं इन दिस फंक्शन किसको कांस्टेंट मान लो बेटा जल्दी बताओ? Sir, y. y को कांस्टेंट Y. मान लो। चलो x एंड Yes, y sir. कांस्टेंट, y या कांस्टेंट। फाइंड कर्ल z बाई कर्ल p, क्या आएगा बेटा आंसर? सर 5x स्क्वायर y x y to the power 5. 5 square y 5 p टू द पावर 4 4 4, ब्रैकेट में जो कांस्टेंट है वो आ गया x स्क्वायर। y Y. आंसर कम्स अराउंड 5p टू द पावर 4 x स्क्वायर y। इसी चीज को हम बोल देते हैं बेटा पार्शियल डेरिवेटिव।
अब ये हमको हेल्प कैसे करेगा? सर कैसे पता लगाए कोई फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? तो पहला रूल नंबर 1, इस रूल को अगर आप फॉलो करोगे बेटा तो जेई के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। रूल नंबर 1 इसका होता है कि हमेशा ये देखो कि कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एफ वाई अपॉन कर्ल एक्स इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है तो कंजर्वेटिव है। सर ये क्या लिखा है सर आपने? मैंने कुछ नहीं लिखा बेटा, देखो मैं फिर से लिख के बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको जो भी फंक्शन होगा एफ एक्स उसको डिफरेंशिएट करना है वाई के साथ, और जो भी फंक्शन होगा एफ वाई उसको किसके साथ डिफरेंशिएट करोगे? एक्स के साथ। ये रूल नंबर 1 याद रहेगा। यस सर। यस सर। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, एक और ट्राई करते हैं। अगर कोई फंक्शन है y उसको आप करोगे z के साथ, कोई फंक्शन है z उसको किसके साथ करोगे? वाई के साथ। y के साथ। सर अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, फिर ट्राई करते हैं, कुछ नहीं करना है। एक फंक्शन है एफ एक्स, इसको आप करोगे z के साथ। अब z को किसके साथ करोगे आप बताओगे के साथ। मुझे। एक्स किसके साथ? रूल नंबर 1 याद हो गया? एक्स के साथ। यस सर। यस चलो, अब इस पे क्वेश्चन करें, पता कैसे चलेगा सर ये काम करता है कि नहीं? स्टेप देखो बेटा, ये स्टेप ये है टी बी के बी टी, याद रखना, ठीक है। देखो आपको एक फंक्शन दे दिया गया, ये क्या है बताता हूं बेटा लेक्चर के बाद। आपको एक फंक्शन दे दिया गया 3y कैप प्लस 4xj कैप। अब बताओ ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? कैसे बताओगे? मैं पूछ रहा हूं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। दुनिया का कोई भी एग्जांपल बेटा क्वेश्चन इस फॉर्मूले सॉल्व करता है। कैसे कंजर्वेटिव है? जीरो। सुनो देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? सर 3y नॉन कंजर्वेटिव आ रहा है सर में। एफ वाई की वैल्यू 4x। इसलिए एफ आई 4x। 4x। अब सुनो फर्स्ट कंडीशन क्या है? कर्ल एफ एक्स अपॉन कर्ल वाई किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ। कल अपॉन कर्ल, ठीक है। अब कर्ल एफ एक्स अपॉन कर्ल वाई कितना हो जाएगा बताओ? 3y को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा तो सर 3 आएगा। 3 रह जाएगा। 3 रह जाएगा पक्का? और यहाँ क्या बचेगा? यस सर पक्का। 4। बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहा हूँ बेटा, जो ध्यान से देख लिया उसका बहुत टाइम बच जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। अब देखो 3 कभी 4 के इक्वल हुआ है क्या आज तक इतिहास में? नो सर। नो सर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे जीरो आ गया सबका? हमको बताओ थोड़ा, हम जानने में बड़ा इंटरेस्टेड है। सर जैसे आप रोज मैथ्स फेल करते हो, इस बार हमने मैथ्स फेल कर दी। फेल कर दिए? चलो 3 नॉट इक्वल टू 4 बेटा, ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। वो एक टोट का लिखना रह गया सर, ऊपर करना। हाँ बेटा, वो आपके तीनों टोट के लिखने हैं ना? तीनों टेबी के बेटी लिख लो, कभी वाई कभी जेड, इसके बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। चाहे एडवांस पेपर बना ले, चाहे मेंस पेपर बना ले, चाहे कोई भी पेपर बना ले। हाँ बस वो आता लगे आप बाहर चले गए। हाँ मेरा तो हाँ। चलो आगे चलते हैं। अब अगला सवाल आपसे ये है कि कोई फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा किसी पार्टिकल पे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय, पूरा लिखूं क्या कि छोड़ दूं बेटा? एफ लिख दूं तो भी आप समझ जाओगे। हाँ सर सर। डिटेल लिख दो बस, छोटे मोटे। हाँ मैं लिख देता हूँ। मान लो हमारे पास एक फोर्स है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, और आपको कैलकुलेट करके बताना है वर्क डन कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। अब ये आप करके मेरे को बताओगे, बस ये बता दो कि दिस इज कंजर्वेटिव और नॉट कंजर्वेटिव। सर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। पक्का? मेरे को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं? नहीं। देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है? टीबी केबीटी लगाना है। कर्ल एफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में? जल्दी बताओ।
इक्वल टू किसके रेस्पेक्ट में होना है? कर्ल y f x इक्वल टू में कर्ल x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे बहुत जल्दी सीख गए। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या लिखना है? सर y की वैल्यू फिर सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा, ये आपने ये x लिखा है y लिखा है? y लिखा है ना सर। कर्ल y स्क्वायर की होगा fx पे? अच्छा fx की वैल्यू, fx की वैल्यू तो आपने x स्क्वायर लिखी है ना? एक सेकंड गड़बड़ हो गया सर। ऐसा होता है सर जब हम बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा मैं बूढ़ा हो गया। अरे यार चलो वैसे कर तो लोगे ना, इजी है, बट ठीक है लिख के मैं ही कर देता हूँ। कर्ल एफ एक्स अपॉन कर्ल वाई किसके इक्वल होना चाहिए? कर्ल एफ वाई अपॉन। यार ये मेरे से भी ज्यादा लिख रहा है, क्या हो गया इसको आज? चलो ठीक है, इतना तो मेरे को लिखना भी नहीं है। तो कर्ल अपॉन कर्ल वाई किसके? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल एक्स। इस तरफ क्या आएगा? इस तरफ x 2 आएगा ना? इस तरफ 0 आएगा बेटा। y का कोई फंक्शन है x के साथ? नहीं। नो सर नो। x यस सर, 0 y के साथ। एक बार ऊपर करना, ऊपर वाला क्वेश्चन देखना था। कोई भी देख लो बेटा। अच्छा तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये एक मिनट ऊपर करो ना सर, तुरंत ही नीचे ले जा रहे हो। जल्दी जल्दी बेटा। अच्छा इसमें रिलेशन थी कर्ल y और y के फॉर्म में दिया था। अगर मान लो मैं आपको एक डिफरेंशिएशन दूं अभी, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू p, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? इसका 0 होगा ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि p जो है वो x के मतलब वो है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 कैसे इसको कर दिया? हाउ दिस मैजिक हैपेंस? तो सही आंसर आया ना, लेकिन तब भी 2 करके भी सही। आंसर तो सही आया, तरीका गलत है। रूल मत चेंज करो, डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन ही रहने दो, ठीक है? एक्स स्क्वायर में y है क्या बेटा? कहीं दिख रहा है y? नहीं, आंखों से जो नहीं दिख रहा। चलो आगे चले, एक और सवाल करके देखोगे तब और थोड़ा मजा आएगा। वैसे मैं आपको एक हंसने वाली बात बताऊं? हाँ बेटा। अगर आपको मैं बताता नहीं ना कि एक्स स्क्वायर की x की वैल्यू x है, तो आप y स्क्वायर करके हाँ वो जो आपने लिखा था ना वही सेम कॉपी में छाप के किया मैंने। चलो अब इसके लिए बताओ, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव है। करो सर नॉन कंजर्वेटिव देख के पता लग रहा है। सोचिए के क्वेश्चन दिए हैं, नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव इस क्वेश्चन में कंजर्वेटिव। शाबाश। देखो बेटा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। एफ वाई की वैल्यू 5। क्या फाइंड करते हैं जल्दी बताओ? सर कर्ल एफ एक्स अपॉन कर्व वाई इज इक्वल टू में कर्व y इक्वल टू कर्ल एफ वाई अपॉन में कर्ल x। ठीक है, चलो वेरी गुड, यही फाइंड करते हैं। अब देखो, कर्ल एफ एक्स अपॉन कर्ल वाई क्या हो जाएगा? 1 1 के साथ y कहीं दिख रहा है बहुत दूर तक माइक्रोस्कोप लगा के? तो 0 हो जाएगा। शाबाश। दोनों तरफ। अच्छा ये भी गलती कर दी थी, सब पता लग गया। 0 इज इक्वल टू 0 to RHS. This become कंजर्वेटिव। वेरी गुड। याद रहेगा बेटा? किसी को दिक्कत तो बताओ। सर हाँ बेटा बोलो। सर जब आप आखिरी बार स्कूल आओगे ना, तो जितने भी केक बाबा तिवारी बाबा की टोटके ना सारे एक पन्ने में लिख के लाना। जरूर जरूर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हर दिन आपको टोटके देते रहेंगे। चलो आगे चले बेटा, दूसरे सवाल की तरफ। यस सर। चलो अब देखो, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी को लेके कुछ पढ़ाई किया था आपने? फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, पढ़ाई तो करी थी। क्या होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी? सर वो एनर्जी जो एक बॉडी अपने अंदर स्टोर करके रखती है। जब वो रेस्ट पे हो तब कि मोशन में हो तब? जब वो रेस्ट पे हो। रेस्ट पर। ठीक है, रेस्ट पे। चलो, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, कोई बताएगा? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बेटा, कितना होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। देखो कैसे, अगर मान लो एक ब्लॉक है मेरे पास इस हाइट पे,
ठीक है, और इस ब्लॉक का मास है m, और इसको मैं यहाँ से यहाँ गिरा दूं बेटा, नीचे गिरा दूं। तो अभी हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट किया था। मान लो यहाँ पे y इक्वल टू h है, y इक्वल टू h है, और यहाँ पे y इक्वल टू 0 है। तो अभी मैंने क्या बताया था बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी होगी यहाँ पे सेम मास के लिए? 3। कितनी होगी वर्क डन बाय ग्रेविटी? जल्दी बताओ। mg -mgh। शाबाश। तो माइनस को मैं बाहर लिख दूंगा तो इट विल बिकेम mgh, सॉरी कैपिटल h। ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। नाउ मैं आपसे पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये क्या होगी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो सर नेगेटिव mgh वेरी गुड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव तो u की वैल्यू कितनी आ गई? mgh। याद रहेगा बेटा सबको क्यों u पॉजिटिव हुआ? यस सर, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर जा रही है। ग्रेविटी नहीं बेटा, सर एक बार रिपीट कर दोगे? बता देता हूँ। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? अगर मैं आपसे बताऊं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पीई होगी क्या यहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये वर्क डन के अपोजिट होगी बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी? यस सर। क्यों अपोजिट होगी? सर क्योंकि हमारा काम तो नीचे हो रहा है, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की ले रहे हैं ना। बताओ और कोई रीजन? एनीवन? नो सर। क्या सर? क्यों बेटा नेगेटिव वर्क डन अपोजिट हुई पोटेंशियल एनर्जी के? सर क्योंकि हमें सर उसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ता है ताकि उसमें कंजर्वेटिव फोर्स। चलो आई थिंक दोनों बच्चों ने सही जवाब दिया बेटा। अगर मुझे इस ब्लॉक को नीचे धक्का देना है तो ग्रेविटी कहाँ काम करेगी? सर नीचे। वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम ये मास हमेशा क्या चाहेगा, मैं कहाँ आ जाऊं? सेंटर पे, रेस्ट पे। ठीक है, तो हर बॉडी अब इसके बारे सर में, हाँ सर ये सेंटर का केस होता है। हाँ सर ये सिर्फ सर्कुलर केसेस में देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर पे आना है। हर बॉडी बेटा आना चाहती है। हम दुनिया में हर मास जो है, जो अभी मोशन में, हर चीज रेस्ट पे आना चाहती है। जैसे आप भी क्या चाहते हो? बहुत ज्यादा पैसा कमा के हम आराम करें। हम तो चाहते ही हैं, मेरा दिल का तमन्ना ही यही है, बहुत पैसा और हम आराम करें, आराम से खाएं। ठीक है, तो दुनिया में हर चीज रेस्ट पे आना चाहती है, हर चीज अपना एनर्जी को जो है जीरो करना चाहती है। ठीक है, और वर्क डन के अगेंस्ट ही होता है। ठीक, तो फिर सर जैसे इसमें हम ये भी तो कह सकते थे ना, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही थी और नीचे ग्रेविटी पॉजिटिव हमेशा हम लेते हैं साइन कन्वेंशन की वजह से। हाँ वो भी रीजन सही है, बट ज्यादा सही रीजन है बेटा हमेशा अपोजिट ही ये काम करता है। ठीक है, चलो और एक दो केसेस से समझा देता हूँ आप लोग अच्छे से, ये स्टफ है नहीं। चलो, फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा वन डायमेंशन में? वर्क डन कितना हो जाएगा सर? इसका मतलब कुछ नहीं बेटा, एक ब्लॉक है, सुनो यहाँ रखा हुआ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस ब्लॉक को कोई खींच रहा है। ओके सर, कोई खींच रहा है। अब ये एक्स एक्सिस में ही मोशन हो रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे मेरे को वर्क डन बता दो कितना होगा। सर इसमें ब्लॉक का मास m है। हाँ, ब्लॉक का मास m है, क्या ही करना है, फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी हुई है, डेल एक्स मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट है, डेल एक्स। ओके, अब आप मेरे को बता दो बस F डेल एक्स कितना है? F इंटू डेल एक्स ही तो होगा फोर्स, क्योंकि F लगा रहे हो आप और डेल एक्स की डिस्प्लेसमेंट है। वेरी गुड। देखो बेटा, वर्क डन क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये कितना हो गया, F इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल F इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। बस इसी चीज को आपने एक और नाम से पढ़ा होगा, अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि F की वैल्यू और क्या हो सकती है। तो आपने पढ़ा था माइनस डी बाई डी एक्स, याद है? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इतना ही फोर्स लग रहा, यही पढ़ा था आपने? हाँ सर एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो। सर तो हम ये हमेशा कंक्लूड करके चलेंगे कि जो वर्क डन है वो ऑलवेज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी जिसमें पॉजिटिव होता है वो केस आपको पढ़ना नहीं है, 12th में आता है मॉडर्न फिजिक्स में। अभी वैसे तो होता भी नहीं है वो, बट ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, एक्सोथर्मिक Okay, एंडोथर्मिक में आप- केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी सब सही चलता है फिजिक्स में। और एक बच्चे को Okay, डाउट, sir. बोलो बेटा, एक और बच्चे को नहीं डाउट। सर, कोई डाउट नहीं। चलो, फोर्स इस बार तो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा था, तो हमने बोला वर्क डन किसके इक्वल होगा बेटा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क डन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एफ डॉट डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू। मैंने क्या किया, डेल एक्स को नीचे भेज दिया, तो आंसर क्या बन गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, साथ में नेगेटिव। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, बात तो सेम ही है। ठीक है, बस ये लिखा। अभी तक तो सर सब कुछ सही चल रहा है। व्हाट इफ सपोज माई वर्क डन इज वेरिएबल या फोर्स इज वेरिएबल। अगर बेटा फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, तो क्या वर्क डन अलग हो जाएगा सर? नहीं बेटा, वर्क डन सेम लगेगा। सर अब लिखेंगे कैसे सर, ये बता दो सर। अब लिखेंगे कैसे? तो वर्क डन फॉर अ वेरिएबल फोर्स अभी हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर लिखा था, यस सर। आर इनिशियल टू आर फाइनल, विच इज हाउ मच, माइनस ऑफ डेल यू। यही होगा अगर वेरिएबल है तो। यस सर। बस बेटा, यहीं से एक और नया फॉर्मूला निकल के आ गया, डेल यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन आर इनिशियल आर फाइनल एफ डॉट डी आर। यही फाइंड किया था आपने बहुत लंबा डेरिवेशन करके, ये ऐसे ही आ जाता है बस। इसमें अलग हुआ ही क्या, हाँ बेटा, बस साइन चेंज हो गया, इसमें अलग हुआ है कि इसमें साइन चेंज हो गया बस। हाँ बस यही है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ये याद रखना, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। बोलोगे तो पॉइंट लिख देता हूं, आप बोलोगे तो लिख दूं, अगर आप चाहो तो मर्जी है सर, लिख दो। लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, टाइम बचेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर, ध्यान रखना इस वर्ड का, ओनली फॉर नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव। सर क्यों कंजर्वेटिव पे डिपेंड करता है बेटा? अगर आप अपने टेबल से एक बुक को गिराओगे तो आप उसको कहां देखोगे? शुरुआत में आपने कहां पे देखा था सर? टेबल पे। अंत में आपने कहां पे देखा सर? जमीन पे। जमीन। किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पे। ठीक है, याद रहेगा। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड करेगा बेटा? जल्दी बताओ। नो सर। एक और पॉइंट में पूछ नहीं सर। डिड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पाथ, यस और नो? नो सर। वो बस इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा होगा हमेशा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से बताऊं, प्रूफ कर दूं जल्दी से, बड़ा शॉर्ट तरीका है। बस एक ही एग्जांपल है मेरा, टेबल से बुक को फेंक देते हैं लोग, बहुत ही अच्छा तो एग्जांपल नहीं है बट ठीक है, काम कभी गलत नहीं होता है। देखो सपोज एक बुक है, गिरने के स्थिति पे है टेबल से, यहां से लेके यहां तक गिर रहा है बेटा, एंड आई एम सेइंग यहाँ पे y इक्वल टू कितना होगा जहां पे बुक गिरेगा? जमीन पे y की वैल्यू कितनी होगी जमीन पे, जल्दी बताओ। 0। 0। यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y h है। सेम बुक है बेटा, जमीन पे आके गिर गया, सेम बुक है, जमीन पे आके गिर गया, इसका मास है m, इसका मास है m। अब मैं बोल रहा हूं कि यार पता नहीं फोर्स वेरिएबल लगेगा तो क्या होगा। सपोज फोर्स वेरिएबल लग रहा है, मतलब कहीं मान लो फोर्स ज्यादा लग रहा है, कहीं का सर ग्रेविटी तो सर हर जगह सेम लगेगा ना। ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ कि अलग अलग लग रहा है। अब बताओ फोर्स इधर उधर लग रहा है, क्या पता कहीं पंखा चल रहा था, हवा तेज हो गया, किताब गिर रहा था तो। ठीक, अब मैं आपसे सिंपली ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज यू इनिशियल एंड व्हाट इज यू फाइनल? मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है बेटा, पाथ का या इनिशियल और फाइनल का? इनिशियल फाइनल। इनिशियल और फाइनल। चलो फाइनल। इनिशियल एंड फाइनल। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा। इनिशियली आपको बुक कहाँ पे दिख रही है? टेबल। टेबल पे। टेबल। फाइनली आपको बुक कहाँ पे दिख रही है? जमीन। फ्लोर लिख दूं, चलेगा? ठीक है, बीच में क्या हुआ? पाथ से मतलब नहीं, ये बुक ऐसे गिरे चाहे ऐसे गिरे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। और फर्क पड़ेगा सर? नहीं पड़ेगा बेटा। कोई भी चीज अगर टेबल के ऊपर रखी है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? आपके सामने जो टेबल पे कोई चीज रखी है तो कितना है, जल्दी बताओ। टेबल पे रखा है तो कितना है? 0। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करता हूं मैं।
मेरे को नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन में गिरा है बेटा। अगर स्ट्रेट लाइन में गिरता तो ठीक है, मैं बोल देता फोर्स की कुछ वैल्यू है। अब मेरे को पता ही नहीं है ना स्ट्रेट लाइन में गिरा है या ऐसे घूम घूम के गिरा है। ऑल्दो स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगा, बट मैं बोल नहीं सकता हूँ इस चीज को। तो हम क्या करेंगे, डेल यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to h। लोअर लिमिट कहाँ होगी बेटा मेरी, 0, अपर लिमिट h पे। अच्छा, कोई भी चीज अगर गिरेगी तो मैं माइनस जे कैप ले लूं क्या? अगर मान लो मैं ये पेन को गिरा रहा हूं, तो ये किस एक्सिस पे गिर रही है सर? ये एक्सिस माइनस वाई एक्सिस पे गिर रही है सर। याद रहेगा बेटा आपको। अगर आप देखो तो हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे तो हम इसको बोलेंगे माइनस वाई एक्सिस प्लस वाई। ये याद रहेगा ना बेटा आप लोगों को? वैसे आपने पढ़ी रखी है। मैंने बोला प्रैक्टिकली इस चीज को फील करो बेटा। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। ठीक, अब ये हो गया डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? एच होगी ना, एच होगी या डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होता है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को। एक्स को जीरो हो जाएगी, किसमें जीरो हो जाएगी बेटा? जीरो एक्स एक्सिस में। हाँ, एक्स एक्सिस में तो जीरो हो गई, उसके बारे में नहीं बेटा। अभी तो हम सिंपली इसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस जे। अच्छा, साथ में माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, बाहर का माइनस और ये माइनस। तो मैं डायरेक्ट बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एम जी जे कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इसको लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बेटा। अब dx का सब कुछ जीरो हो गया, बच क्या गया, एम जी डी वाई। एम और जी चेंज हो सकता है क्या उस बुक का, जल्दी बताओ? नो सर, प्रैक्टिकली चेंज नहीं होगा बेटा। एक बुक अगर 700 पन्ने की है तो गिरते गिरते पन्ना फट गया तो अलग बात है, ये तो 700 पन्ने की बुक रहने वाली। तो यहां से वैल्यू क्या मिल गई, एम जी अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो गया, यही हो गया बेटा आंसर। अब बहुत ध्यान से समझो इस बात को बेटा। हमने मैथ्स में एक चीज पढ़ा है, हम अगर डेल वी लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस बेटा क्या होता है, इनिशियल। अगर हम लोग डेल आर लिखते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं इसको, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अगर मैं डेल यू लिखूं तो इसको क्या पढ़ूंगा बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जीरो माइनस एच हो जाएगा। एच माइनस जीरो होगा ना बेटा? सर अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जीरो माइनस एच, यही आएगा बेटा। नहीं समझे? इसको कंपेयर कर सकते हैं बेटा हम इन दो वैल्यूज को। यू फाइनल को इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो कहां गिर रहा है वो, एच हाइट पे आके गिर रहा है, और इनिशियली कहां पे था वो, जीरो पे था। यस सर, हाँ ओके। मैंने बोला था इनिशियली वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच के बराबर। तो क्या हमने इस चीज को प्रूव कर दिया बेटा कि अगर टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच ना होके जीरो होगी, और जब वो गिर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनली, एम जी एच। ये बात याद रहेगा बेटा आपको? यस बोल दो यार कोई जल्दी से। यस सर। अगर अभी भी डाउट हो रहा है किसी को कि सर ये कैसे होगा, तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल के ऊपर होता है तो यू इनिशियल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो। तो यू फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी एच के बराबर, बात खत्म। ठीक है, वैसे नहीं भी करोगे, अगर कंपेयर भी कर लिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। चले थोड़ा और क्वेश्चन ट्राई करें इस पे, जल्दी बोलो यार। यस सर। एक सवाल ट्राई करें, थोड़ा आसान सा सवाल ही देता हूं मैं। बस आपसे ये पूछना चाहता हूं बेटा, अगर u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है तो f की वैल्यू कितनी होगी, f की वैल्यू कितनी होगी? देखो यहाँ पे कुछ बताया था मैंने, दिखा? 2x प्लस 3। कितना आ रहा है सभी बताओ बेटा? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 गलत है बेटा।
f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई -2x हाँ सही है। देखो माइनस बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, द आंसर इज -2x प्लस 3। अब एक और -3 होगा ना सर? अरे -3, हाँ -3 यार, इमोशन में गड़बड़ हो जाता है। मान लो u इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस ln x। नाउ f की वैल्यू कितनी होगी बताओ, बड़ा बढ़िया। तो e की पावर x लिखा ना, e की पावर x प्लस ln x माइनस सर माइनस e की पावर x माइनस 1/x। शाबाश। देखो बेटा, जो नहीं सॉल्व कर पाए, आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स विच कम्स अराउंड डी यू की वैल्यू e टू द पावर x प्लस ln x का 1/x। ठीक है, चलो ये क्या हो गया माइनस। एक और सवाल दूं जो आप लोगों ने बहुत टाइम से देखा है। सर क्लास खत्म हो गई, भूख लग रही है। बस 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 बेटा, लास्ट सवाल, बस मेरे को बता दो f की वैल्यू कितनी आ रही है। -kx माइनस के एक्स। यही चीज आपने कहीं पढ़ा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी स्प्रिंग में जो इतना पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स बताओ आप क्या बोलो। हाँ बेटा, स्प्रिंग के अंदर का बताना है हमें। नहीं नहीं, ये उसी का रिलेशन है ना, अगर आपको याद हो तो। सर वो हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ आ जाएगा। वही हुक्स लॉ भी इसको नहीं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग है, हुक्स लॉ नहीं है बेटा ये। नहीं सर, जो इससे आएगा, हाँ जो इससे आएगा वही हुक्स लॉ, f इक्वल टू के एक्स एक लिमिट तक। सर द आंसर इज, हाँ बेटा, हाँ -kx ना, क्या यही पढ़ा था आपने? पढ़ा तो यही था। सर एक बार रिपीट कर दो। जी जी हुक्स लॉ क्या है? देखो कुछ नहीं, अभी बहुत टाइम है, अभी तो उसमें टाइम है। देखो बेटा, हमारे पास एक फंक्शन था कि किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ के एक्स स्क्वायर इतना स्टोर्ड है, के की वैल्यू कांस्टेंट है। हमको बोला गया फोर्स फाइंड करो, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो जब हमने इसको फाइंड करने की कोशिश की बेटा, तो हाफ माइनस हाफ कॉमन आ गया, के डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, द आंसर कम्स अराउंड f इज इक्वल टू माइनस kx। ठीक है बेटा, चलो अब तुम लोग का डाउट ले लेता हूँ। एक बार चैट रीड करो, मजे आएंगे आपको। अभी कर ही रहा था बेटा, पैर